अब तक आपने सुना, आर्यन एक साधारण लड़का था जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन उसने एक पुरानी और रहस्यमयी किताब पाई जिसमें कुछ ऐसे सूत्र थे जिनसे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती थी। लेकिन जैसे जैसे आर्यन ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक खतरनाक खेल की शुरुआत हो सकती है। पहली बार उसने किताब से एक सूत्र का उपयोग किया और तुरंत एक अजीब सी रोशनी से उसका सामना हुआ। आर्यन के मन में इस किताब के बारे में सवाल उभरने लगे थे। क्या यह किताब सच में उसकी मदद करेगी या यह किसी अजनबी शक्ति का हिस्सा है? एक रात जब आर्यन अकेला बैठा किताब को ध्यान से पढ़ रहा था, उसने एक और सूत्र पाया जो उसे और भी ज्यादा उलझा गया। इस सूत्र को पढ़ते ही अचानक से पूरे कमरे में अजीब सी गूंजने लगी और रोशनी ने चारों ओर एक नई दुनिया का निर्माण किया। यह क्या हो रहा है? आर्यन के मन में ख्याल आया। कमरे में एक ठंडी हवाएं चलीं और अचानक से एक छाया आर्यन के सामने आई। वो छाया किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक पुरानी आत्मा की लग रही थी। आत्मा की आंखों में गहरी उदासी और क्रोध था और वह धीरे धीरे बोल पड़ी, तुमने उस किताब को छुआ, अब तुम मेरे कब्जे में हो। आर्यन डर के बजाय इस आत्मा के सामने खड़ा हो गया। क्या तुम वही आत्मा हो जो इस किताब से जुड़ी है? आर्यन ने पूछा। आत्मा ने सिर हिलाया और कहा, मैं वही हूं जिसे इस किताब ने शापित किया था। तुम पर भी वही शाप पड़ेगा अगर तुम इन सूत्रों को अपनाओगे। आर्यन अब और भी ज्यादा उलझ गया। क्या वह सच में उस आत्मा की बातों को माने या किताब के सूत्रों को अपनाकर अपनी शक्ति को बढ़ाए? उसने आत्मा से पूछा, क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि यह किताब किसके लिए है और क्यों मुझे इसका सामना करना पड़ा? आत्मा ने धीरे धीरे जवाब दिया, यह किताब एक प्राचीन शक्ति का हिस्सा है जो समय के साथ धीरे धीरे हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। तुम अकेले नहीं हो, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस किताब को छुआ है, लेकिन कोई भी इसका सही उपयोग नहीं कर पाया। आर्यन को समझ में आने लगा कि यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक महाखतरनाक शक्तियों का स्रोत है। तभी अचानक कमरे में एक भयंकर शोर हुआ और वह आत्मा गायब हो गई। आर्यन ने देखा कि उसके पास वह किताब और भी ज्यादा रोशनी देने लगी थी। तभी उसने महसूस किया कि किताब में छुपा एक और सूत्र उसे बुला रहा था। बिना सोचे समझे आर्यन ने उस सूत्र को पढ़ दिया। जैसे ही उसने वह सूत्र पढ़ा, पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने बदलने लगी। उसका कमरा एक अजनबी और रहस्यमयी जगह में बदल चुका था। चारों ओर अजीब सी आवाजें थीं और आर्यन ने देखा कि वह एक पुरानी, खोई हुई सभ्यता के बीच खड़ा था। यह क्या है? आर्यन ने चौंकते हुए कहा। तभी उसकी नजरें एक विशाल मंदिर की ओर गईं, जिसके अंदर एक पुरानी शक्ति छुपी हुई थी। वह मंदिर आर्यन को खुद बुला रहा था। क्या आर्यन उस शक्ति से मिलेगा या वह सिर्फ और खतरों में फंस जाएगा? अचानक से उस मंदिर में से एक और अजीब सी आवाज आई। आर्यन, तुम वही हो जिसे हम ढूंढ रहे थे। अगर तुमने इस शक्ति को संभालने की कोशिश की, तो तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह आवाज कहाँ से आ रही थी? क्या वह सच में इस शक्ति से सामना करेगा? और क्या यह किताब उसे वाकई उसकी मंजिल तक ले जाएगी? या फिर वह एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर चलने वाला है जहां कोई वापसी नहीं होगी?